जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वजह जरूर बन सकती है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नीलेश। आज मैं आपके सामने एक सुंदर कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि एक राज्य में एक राजा अपना उत्तराधिकारी खोज रहा था। उसको 3 लड़के थे, लेकिन अभी भी वह इस तलाश में था कि उसे कोई अच्छा उत्तराधिकारी मिल जाए, क्योंकि वह इस पाठ से हमेशा ही दूर था कि हमेशा बड़े बेटे को ही राज्य कारभार सौंप दिया जाए, क्योंकि उसमें उन्हें वह गुण दिख नहीं रहे थे। इस कारण राजा ने तीनों राजकुमारों को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए मैं जल्द ही राजपाट से निवृत्त होना चाहता हूँ। इसीलिए अगर तुम्हें राजपाट चाहिए तो मेरी कही गई शिक्षा तुम्हें ग्रहण करनी होगी, और साथ ही में एक आपको छोटी सी परीक्षा भी उसकी कारण देनी पड़ेगी। और राजा ने वैसे ही किया। एक दिन शाम को सब राज्य कारभार समाप्त होने के बाद राजा ने अपने तीनों पुत्रों को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि बेटा, ये सोने की एक अशर्फिया है, ये तीनों में 3 तुम बांट लो, और महल के बाजू में जो खंडहर है उसे तुम जो करना है करो, लेकिन वह खंडर जो भी तुम एक अशर्फिया से लाओगे उससे वह खंडर भर होना चाहिए। और वहाँ से वह राजकुमार चले गए। कक्ष के बाहर आने के बाद राजकुमार, जो कि बड़ा बेटा था, वो कहता है कि पिताजी का दिमाग अब सटिया गया है, इसी कारण उन्होंने कहा है कि एक अशर्फी में वह खंडर भर दो। कैसे भरेंगे एक अशर्फी में, आखिर आता ही क्या है। और इसीलिए वह वहाँ से चला गया और पासी में जाकर वह मदिरापान करने लगा। दूसरा राजकुमार और तीसरा राजकुमार महल के बाहर गए और उन्होंने अपनी अपनी सोच का इस्तेमाल किया। दूसरा राजकुमार गया वहाँ एक कबाड़ की दुकान पे और वहाँ से कुछ कबाड़ एक अशर्फी देकर खरीद लाया और उसने वह खंडर में डाल दिया। इस तरह वह खंडर पूरी तरह से कूड़े कचरे में बदल गया। तीसरा जो राजकुमार था, अब उसकी परीक्षा होनी बाकी थी। वह राजकुमार ने बहुत सोचा और उसने कहा कि हाँ, एक अशर्फियों में केवल एक ही हो सकता है कि पूरा महल अत्तर से सुगंधित हो सकता है और मोमबत्तियों से वहाँ उजाला भी हो सकता है। इस कारण वह दुकान पर गया और उसने ढेर सारी मोमबत्तियाँ और अत्तर की बटलियाँ खरीदी और उस खंडहर में उसने पूरी तरह से मोमबत्तियों को रोशन कर दिया और पूरी तरह से अत्तर उसमें फैला कर रख दिया, जिस कारण वह खंडहर बहुत ही सुगंधित हो गया। दूसरे दिन शाम को जब राजा आया तो उसने वह देखा कि पहले राजकुमार ने क्या किया, दूसरे राजकुमार ने क्या किया और तीसरे राजकुमार ने क्या किया। यह सब देखने के बाद राजा को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वो स्वयं ही घोषित हो गया, क्योंकि इसके परिणाम उसे सामने ही दिख रहे थे। और उसने अपने तीसरे पुत्र को अब राज्य कारभार सौंप कर वह निवृत्त हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमेशा बड़ा होने से ही प्रतिभा नहीं आती, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके न पर भी अपने आप में प्रतिभा आ जाती है। इसीलिए हमेशा ही अपने गुणों का सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी प्रतिभा कभी छुप ना सके। शुक्रिया। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोस है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।